Hello students, I am Mitrat Raza and welcome in IR classes. Today's topic is microsporogenesis. Okay, मैं आज आपको microsporogenesis के बारे में बताऊंगी. The development of the anther and the pollen grain is called microsporogenesis. यानी कि हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉलन ग्रेन डेवलप होता है फ्रॉम द एंथर. ओके, हाउ द पॉलन ग्रेन डेवलप फ्रॉम द एंथर. यू नो दैट दिस इज द एंथर and this is the filament, and the entire structure is known as a stamen or the androecium. The male reproductive structure of the flower, right? So I already discussed about this androecium. मैंने इस एंड्रोशियम को पहले एक वीडियो में डिस्कस किया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए. इस स्टेमन में आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एंथर है. इस एंथर में 1, 2 और देखिए 2 पीछे, यानी कि टोटल ये 4 लोब्ड स्ट्रक्चर है. देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर कुछ अरेंज है लाइक दिस. देखिए ये 4 मार्कर हैं, इसमें 2 मार्कर आगे और 2 मार्कर पीछे हैं. आप सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही दिखेंगे, राइट? और जब आप इसको थोड़ा इस तरह से देखोगे तब आपको दिखेगा कि हाँ इसमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, 2 आगे और 2 पीछे. तो बेसिकली जो एंथर मोस्टली होते हैं वो होते हैं आपके डाइथिकस. तो इसको भी मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि एंथर्स 2 तरह के हो सकते हैं, मोनोथिकस एंड डाइथिकस. तो डाइथिकस टाइप का एंथर मोस्टली जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें पाया जाता है. तो मैं आज उसी एंथर के यानी कि डाइथिकस एंथर के डेवलपमेंट की बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से एंथर में डेवलपमेंट होता है और किस तरह से उसी के अंदर पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है. क्योंकि जो आपका मेन माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं. पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर. ओके, तो इसी एंथर के अंदर, इसी एंथर में इस पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है और इसी से पॉलन ग्रेन निकलता है, या हम कह सकते हैं डेवलप होने के बाद जब ये डेहिस करता है, जब ये खुलता है पूरी तरह से, जब मैच्योर हो जाता है, फुल्ली मैच्योर, तो ये डेहिस कर जाता है. तो इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और फिर वो बाद में पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू ये फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक या उसी अपने फ्लावर के स्टिग्मा तक जिस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है ये उस पर डिपेंड करता है. तो चलिए बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की. बेसिकली जो इनिशियल स्टेज में जो आपका एंथर है, अगर आप उसका टीएस कट करो, टीएस मीन्स ये आपका अगर एंथर है तो इस तरह से अगर कट करो, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसमें आपको एंथर कुछ इस तरह से दिखेगा इन इनिशियल स्टेज. यानी कि ये आपका एंथर है, इसमें ये आपको एपिडर्मिस दिखेगी लाइक दिस, एंड इस एपिडर्मिस के अंदर आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखेंगी. मेरिस्टेमेटिक सेल्स से मिला हुआ अंदर का टिश्यू दिखेगा, राइट? जरूरी नहीं है कि ये सारा स्ट्रक्चर आप हेक्सागोनल बनाओ, क्योंकि ये जो अंदर की सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं. तो आप स्ट्रक्चर को आसानी से किसी भी शेप का बना सकते हो, राइट? सो these are meristematic cells and this is the epidermis. ये स्ट्रक्चर कहाँ है पाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये एंथर के इनिशियल स्टेज में जब आप उसका टीएस कट करोगे, ओके, जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अनुप्रस्थ काट आप काटोगे तब आपको ये स्ट्रक्चर अंदर से दिखेगा, ओके।
उसके बाद जब इसमें डेवलपमेंट होता है, यानी कि अब हमें इसी से ये जो 4 चेम्बर्ड आपका लास्ट में, क्योंकि इसमें 4, इसमें आप कह सकते हो कि 4 कोश होते हैं, 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये उसी से फॉर्म होना है, राइट। तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए ए है। अब होता क्या है इसी में, ये स्ट्रक्चर, ये तो आपका एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस के साथ ही जो अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एक कॉर्नर की जो सेल्स हैं वो एक्ट करने लगती हैं आर्चीस्पोरियल सेल की तरह। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल क्या है, यानी कि कोई एक सेल, इन्हीं सेल्स में से, देखिए जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो बने किससे, टिश्यूज से बने हैं। तो ये भी जो आपका एक ऑर्गन ही है आपका, क्या है, ये स्टेमन क्या है, ये किसी फ्लावर का एक पार्ट है, तो ये भी टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। तो उसमें ये यहाँ पे सपोज एक कोई सेल, किसी भी सेल का प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, बहुत गाढ़ा मतलब हो जाता है, डेंस हो जाता है, और उसका न्यूक्लियस कुछ प्रोमिनेंट सा, कुछ बड़ा सा दिखने लगता है। तो ये 4 सेल्स कॉर्नर की वर्क करने लगती हैं, एक्ट एज आर्चीस्पोरियल मदर सेल और आर्चीस्पोरियल सेल। फिर फर्दर इसी आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, एक मतलब डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होता है, और फिर उस माइटोटिक डिवीजन से ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। देखिए एक और डायग्राम में मैं बता रही हूँ इसी को। और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ हो रही होती है, एक और स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है, जो कि होता है प्रोकैम्बियम। क्योंकि बीच में जितने भी हायर प्लांट्स हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स में क्या आते हैं आपके, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम का काम होता है फूड को कंडक्ट करना, यानी फूड को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, और जाइलम का क्या काम होता है, वाटर कंडक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जाइलम का फंक्शन क्या है और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। तो जाइलम और फ्लोएम का एक डिफरेंट सा पैटर्न होता है हर किसी प्लांट में, किस तरह से वो अरेंज है, तो वो लेकिन सब में प्रेजेंट ज़रूर होता है। उस पैटर्न की कभी और बात करेंगे। तो वो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहेंगे प्रोकैम्बियम स्ट्रैंड। राइट, देन इसमें और फर्दर इस तरह से और इसमें फर्दर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब मैं पूरी सेल, पूरे के पूरा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, एक कॉर्नर ही ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ। ओके, तो इसमें क्या होगा, अब जैसे यहाँ पर सिर्फ ये एक सेल थी जिसकी बात हो रही थी, ये सारे कॉर्नर्स पे एक सेल थी। अब इसी सेल में क्योंकि डिवीजन हो गया है, तो जब 2 बार डिवीजन हो जाएगा तो यहाँ पे एक समझ लीजिए, ये सेल, इसमें डिवीजन हुआ तो इस तरह से ये सेल्स बन गई हैं। इसी प्रोकैम्बियल, ये बीच में यहाँ पे आपका प्रोकैम्बियम है, जी प्रोकैम्बियम स्ट्रैंड है, प्रोकैम्बियल। राइट,
एंड ये आपकी बन जाती है, एक हो जाएगी आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी आपकी हो जाएगी प्राइमरी माइक्रोस्पोरो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ से एक आपका कोई एक सेल था जिसका प्रोटोप्लाज्म कुछ गाढ़ा सा हो गया, कुछ डेंस स्ट्रक्चर हो गया, देन उसका न्यूक्लियस कुछ प्रोमिनेंट सा थोड़ा बड़ा सा हो गया, वो एक्ट करने लगी कैसे, आर्चीस्पोरियल मदर सेल या आर्चीस्पोरियल सेल की तरह। फिर उसमें डिवीजन हुआ और डिवीजन के बाद वो एक बार डिवीजन हुआ, फिर 2 बार डिवीजन हुआ, इसमें फिर बार बार डिवीजन होता रहेगा और फिर इसी से एक पूरा आपका जो पूरा चेम्बर है, जिस चेम्बर के अंदर से पॉलन ग्रेन्स को डेवलप करना है, पॉलन ग्रेन्स बनना है, वो इसी से धीरे धीरे फॉर्म हो जाएगा। देखिए एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और अब मैं डी डायग्राम बनाने जा रही हूँ। उसमें देखिए मैं एक डायग्राम कुछ इस तरह से बता रही हूँ, बिल्कुल डेवलप्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें आपके 4 चेम्बर आपको दिखेगा। जैसे ये आपका है, अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये कुछ इसी तरह से नज़र आएगा। ठीक है ना, कि आपके 4 चेम्बर स्ट्रक्चर ये दिखेगा। और फिर इसका एक मैं पोर्शन डिटेल व्यू में यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक जैसे ये आपकी ये वाली सेल्स तो क्या हो जाएंगी, थोड़ी मोटी रहेंगी, और यहाँ की कॉर्नर की सेल्स जो होंगी वो थोड़ी थिन हो जाएगी, उसको हम कहेंगे स्टोमियम। और जब पूरी तरह से ये एंथर के अंदर पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, यानी कि मैच्योर जो आपका एंथर होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा पूरी तरह से, तो इसका यहीं से ये फट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और फिर वो पॉलन ग्रेन किसी के स्टिग्मा, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा या अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके वो पॉलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन के थ्रू बाद में वो सीड फॉर्म करने में पूरी वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा अपनी। फिलहाल आप देख लीजिए कि इस तरह से ये सेल्स हैं, ये आपकी एंडोथीशियम की लेयर है। ये एंडोथीशियम इसी से बना है, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल एंडोथीशियम फॉर्म कर लेती है, और उसके बाद जो आपकी प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल थी, उससे आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से अंदर ही ये सारी मिडिल लेयर्स फॉर्म होती हैं, और इन्हीं मिडिल लेयर के अंदर एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेल होती है। पहले तो कुछ लेयर्स ये थिक होती है, 2-3 लेयर्स की, और फिर उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल होती है, एक पूरी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं टैपिटल या टैपिटम या टैपिटल लेयर। वो कुछ इलोंगेटेड सी होती है, और वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, उसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा, जो मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ, उसमें न्यूक्लियस तो एक से ज़्यादा होते हैं, और ये आफ्टर मैच्योरिटी जब मैच्योर हो जाता है पूरी तरह से एंथर, तो इन्हीं से माइक्रोस्पोर को यानी कि पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये। और माइक्रोस्पोर को मैं यहाँ पे फिलहाल ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये आपकी जो रेड कलर से शो की है, ये तो कैपिटल लेयर है, रेड कलर से जो शो हुई है। मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देती हूँ पहले इसकी। ये है आपकी एपिडर्मिस,
फिर ये है आपकी रेड वाली टेपिटम। टेपिटम जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट है, राइट। एंड ये है आपकी मिडिल लेयर, और ये है आपकी एंडोथीशियम। राइट। एंड ये है आपकी जो सबसे अंदर की हैं पॉलन ग्रेन, जिनसे कि डेवलप करेंगे। इसी अंदर वाली जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है, वही क्या है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब मदर सेल है, इट मीन्स यहीं से आपके माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो निकलेंगे या बनेंगे। इसका एक और डिटेल डायग्राम आप देख लीजिए ताकि आपको बात पूरी तरह से वाजे हो जाए। अब इसी को मैं थोड़ा सा और डिटेल व्यू इसी का दे रही हूँ। ये हो गया। बिल्कुल जब मैच्योरिटी आ जाती है तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखने लगता है। ये है आपका एंडोथीशियम की लेयर। उसके बाद में ये है आपकी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 3-4 लेयर्स की होती है। उसके बाद आ जाएगी आपकी टेपिटम। टेपिटम वही जो आपकी माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, एक से ज़्यादा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। एंड यहाँ पे ये आपके फाइनली क्या हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। ये है आपकी मिडिल लेयर और ये है आपकी टेपिटम। टेपिटम पर अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेपिटम का क्या काम होता है। टेपिटम लेयर जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, पॉलन ग्रेन्स को। तो एक बार मैं आपको एक इसी का क्विक रिव्यू दे देती हूँ। जब इनिशियल स्टेज में आपका एंथर होता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। जब आप उसका टीएस कट करते हो, उसमें से कोई एक सेल एपिडर्मिस के अंदर की, यानी एक तो ये कि ये मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस में जितने भी आपके जो इनिशियल पार्ट्स के जो मतलब जैसे सपोज रूट है तो रूट की जो टिप होगी उस टिप पे सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि डिवाइड कर सकता है, और जब डिवीजन होगा तभी कोई पौधा या जो होगा वो अपनी वृद्धि करेगा, अपनी ग्रोथ को वो पूरा कर पाएगा। तो जब ये ग्रोथ होती है इसी मेरिस्टेमेटिक सेल में, तो यहाँ पे ये कोई एक सेल आर्चीस्पोरियल मदर सेल का काम करती है। फिर उसमें डिवीजन के बाद वो 2 पार्ट्स में, 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है। एक आपका है प्राइमरी पेराइटल सेल, दूसरा है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। माइक्रोस्पोरोजिनस जो सेल है वो आपका पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम बनाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपकी क्या होते हैं, पूरा ये पार्ट है, ये टेपिटम है। टेपिटम के अंदर आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी और इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सारी लेयरिंग है। जो एक है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के ऊपर है एंडोथीशियम और एंडोथीशियम के ऊपर क्या है, एपिडर्मिस। ओके। और फिर फाइनली आपका पॉलन ग्रेन। ये आपका पॉलन ग्रेन में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। आरडी मीन्स रिडक्शन डिवीजन होता है और फिर इसी से ये टेट्राड स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, यानी कि इसी एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें हमेशा मियोटिक डिवीजन होता है। शुरुआत में कहीं पर भी नहीं होगा। जब वो एक फाइनली ये माइक्रोस्पोर बन गया, माइक्रोस्पोर में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी कि एक सेल से 4 सेल्स बनेंगी। तो एक सेल से जो 4 सेल्स बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, वो आधा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो जब मीटिंग होगी, जब जाइगोट बनेगा, उससे पहले वो फीमेल के एग से जब फर्टिलाइज करेगा तब वो n+n करके 2n हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका था पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर और द पॉलन ग्रेन।
एक बात मैं और आपको बताती चलूँ कि जो आपके डाइकॉट्स और मोनोकॉट है, उनमें जो ये डिवीज़न होता है मियोटिक डिवीज़न, वो कुछ डिफरेंट तरह का होता है। जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन बन गया, तो जो आपके डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट में आपका होता है आइसोबाइलेटरल, और जो मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट में होता है टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। इसी का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ कि टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। ये होता है मोनोकॉट में, और डाइकॉट में जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से, यानी कि पीछे से वो शो कर रहा होता है, ये एक पीछे की साइड है, तो ये है आइसोबाइलेटरल, राइट। और ये बनता है जब पूरी तरह से सेल वॉल, बीच बीच में जब डिवीजन हो रहा होता है तो सेल वॉल नहीं बनती, और जब मोनोकॉट में डिवीजन हो रहा होता है इस पॉलन ग्रेन में तो सेल वॉल बनती है। और इस तरह के जो डाइकॉट में डेवलपमेंट है ये वाला, उसको हम कहेंगे साइमल्टेनियस टाइप का, और इसमें जो आपका होगा मोनोकॉट में वो कहलाएगा आपका सक्सेसिव टाइप ऑफ मियोटिक डिवीजन। ओके, सो आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। और ये पूरी वीडियो थी हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।